ठीक है, देखो ट्रिवियल रिलेशन एक होता है बोथ द इम्प्टी रिलेशन, और कौन सा पढ़े थे, इम्प्टी रिलेशन एंड द इनवर्सल रिलेशन। हम्म। ठीक है, इसी को बोला जाता है आर सम टाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल। ठीक है, बोथ इम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल रिलेशन। सर दोनों कंबाइन करके बोला जाता है क्या ट्रिवियल रिलेशन? हाँ मतलब दोनों को मतलब कभी कभी ऐसा है ट्रिवियल सोल्यूशन बोला, ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें आता है तुम्हारा एम्प्टी सर। रिलेशन भी होगा या फिर यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन में ऐसे आएगा तुमको टिक मारने के लिए, ज्यादा पूछता नहीं है। यस सर। ठीक है, सर जैसे टर्म आइडेंटिटी वाला जो होता है उसमें एक एग्जांपल दे दो, वो मतलब मैं लिख लूंगी। पहली बार पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे को वो अच्छे से नहीं आया। आइडेंटिटी वाला, हम्म। उसमें तो बताया था ना, जैसे कोई भी है, मान लो एक दो तीन ऐसा लिया है, हम्म। हम सेट लिया है मान लो ऐसा। तो इसमें से एक कोई कोई रिलेशन बनाएगा तुम्हारा, तो रिलेशन मान लो कि जैसे एक्स वाई सच डेट क्या हो गया, कुछ कोई फंक्शन ले लो ऐसा, सेट करने वाला कोई एक्स बराबर बाई मान लो ऐसा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे लिए। तो इसका में जब बन करके आएगा ना उसमें, तो जैसे वन वन हो गया, टू टू हो गया ऐसा, जो सेम हम्म। सेम होगा ना, जो ये सेम सेम जो दिखा दिया, इसी को हम अच्छा। लोग बोलते हैं। ठीक है, सेम सेम दिखाना चाहिए। मतलब हम्म। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स बाई जो बिलोंग्स टू क्या हो गया रिलेशन, तो बाई कॉमा एक्स भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में। मतलब हम्म। जो हमारा रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है, ये बड़ा सा फंक्शन है ना, तो इसके अंदर हम्म। तो बहुत सारा वैल्यू बनेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम तो छोटा लिए एक्स इक्वल टू बाई, हो सकता है मान लो 3x प्लस बाई, मतलब ऐसा भी रह सकता है ना, इक्वल टू जीरो, ये भी फंक्शन हो सकता है। तो कुछ भी रहे, लेकिन तुमको ये देखना है कि हमारा जो रिलेशन बन रहा है ऐसा सेम सेम डिजिट आ रहा है कि नहीं, मतलब ये एक्स बाई बिलोंग टू रिलेशन हो रहा है, या फिर बाई एक्स भी रिलेशन हो रहा है कि नहीं। ऐसा अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। इसी को फंक्शन में काम करता है, आगे सिमेट्रिक बताएंगे अभी। ठीक है, एकदम सेम जैसा होता है इसी की तरह। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो तुम्हारा ट्वेल्थ का सिलेबस यहाँ से शुरू होगा। फर्स्ट हेडिंग देते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तुम पढ़ रखी है तो कुछ बताओ इसके बारे में, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। सर इसमें मतलब जो मतलब अगर हम 1 2 3 ले रहे हैं तो उसका जो आएगा, हमारा जो फंक्शन है उसका जो वैल्यू आता है रिजल्ट, उसका 1 1 ऐसे करके आता है। अगर जैसे हमारा ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे ही करके है, तो जो अच्छा हमारा अच्छा। फंक्शन है ना, उसका हम्म। आउटपुट 1 1 2 2 आता है, तो उसको फिर रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो बताते हैं। देखो जैसे तुम अपना चेहरा को देखती है ना मिरर में, ठीक है, अपना चेहरा को मिरर में देखती है ना। हेलो। यस सर। तो मिरर में देखते क्या दिखता है, एकदम तुम्हारे जैसा दिखता है ना अंदर से भी। हम्म। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ये रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्ट तुम्हारा हो रहा है एकदम सेम। जैसे नहीं बोले, कभी कोई बात नहीं करते हम लोग, अरे तुम्हारा एकदम सेम रिफ्लेक्शन वहां था, मतलब इस तरह से, जैसे हम शक्ल बोल सकते हैं एक तरह से। हम्म। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखो इसका, फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं। ए रिलेशन आर, सर जो मैंने बोला वो गलत था क्या? तुम ज्यादा इधर उधर मिक्स कर दी ना ठीक बोल रही थी। ठीक है, ए रिलेशन आर इन ए सेट, देखो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल जब देंगे ना तब जाके क्लियर होगा पूरा अच्छे से। देखो ये क्या हमने बोला, ए रिलेशन आर। ठीक है, आर क्या होता है, रिलेशन कुछ बनाता है। इन ए हम्म। सेट ए, मतलब सेट ए के साथ कुछ रिलेशन बना रहा हो, सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसके साथ, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इफ, रिफ्लेक्सिव का होगा इफ ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन, उस रिलेशन में बिलोंग भी करना चाहिए। फॉर एवरी क्या होना चाहिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अभी ये समझ में नहीं आएगा तुमको, जब एग्जांपल देंगे तब क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं। ये तो सिंबल सर जो वगैरह देखो। हाँ,
सेट ए में जो सारा एलिमेंट है वो सारे मतलब ए कॉमा ए के वो में होने चाहिए क्या? हाँ अभी देखो बता रहे दोनों सेम सेम, मतलब उस रिलेशन के अंदर से ही ये आएगा। ऐसा नहीं कि उस रिलेशन में अगर नहीं मैच किया तो वो खत्म हो जाए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम्म। ठीक है, अभी करेंगे ना, एग्जाम्पल जब देंगे तब क्लियर होगा, अभी नहीं होगा। तीन चीज यहाँ पे तुम्हें बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा 12th। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत करेगा। हम्म। ठीक है, तो देखो इसमें इसमें लिख सकती है कि जैसे ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एवरी, ये तो यहाँ लिख ही दिया। ठीक है, देखो इसको स्टेटमेंट एक बार थोड़ा समझो। जैसे ये रिलेशन आर बोल रहा है, रिलेशन आर इन ए सेट ए। ठीक है, मतलब कोई सेट ए है, उसमें से एक रिलेशन, मतलब रिलेशन जो है ना, रिलेशन बना रहा है उस सेट ए से। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कब होगा? जब ए कॉमा ए, मतलब समझ रहे हैं, ए कॉमा ए का मतलब क्या हो रहा है कि कोई एलिमेंट है, वही एलिमेंट जैसे वन तो वन ऐसा। हम्म। बिलोंग्स टू ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रिलेशन से। रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन कुछ बना हुआ, जैसे होता है ना एक्स प्लस वाई बराबर वन, ऐसा ये कुछ मतलब दिया हुआ रिलेशन, जैसे वन वन दिया होगा, वन टू दिया होगा, थ्री टू दिया होगा, मतलब जो भी दिया होगा, बहुत सारा रिलेशन बना कर रखा होगा। उसमें से क्या बोल रहा है कि जो ये बन रहा है, जो ए बन रहा है, वो भी रिलेशन के अंदर से ही आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितना भी तुम डालोगे एक्स का वैल्यू, जैसे एक्स वाई है ना, एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो तो बाई जो है ना उसी में मैच करना चाहिए, उसी रिलेशन में मैच करना चाहिए। फिर तो मतलब एक सेट होता है और उसके बाद एक रिलेशन होता है। सो सेट हाँ में सारे एलिमेंट्स रहते हैं और रिलेशन में उसका जो मतलब ये कंडीशन दिया रहता है। हाँ, रिलेशन का मतलब हुआ कंडीशन। हम्म। देखो अभी रुको, अभी समझा रहे हैं, थोड़ा तुरंत क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना इधर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि सबसे आसान तो हमारा सेट ले लेते हैं एक तो, वन टू थ्री। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, वन टू थ्री हो गया। अब जैसे यस। मान लो कोई रिलेशन बनाया, ठीक है, कुछ रिलेशन दिया होगा, जैसे देता था ना, एक्स कॉमा बाई ऐसा, सच दैट कुछ थ्री एक्स हम्म। इक्वल टू बाई, मतलब मान लो कुछ है ऐसा, हमें भी नहीं पता, उसको रहने दो। उससे जो रिलेशन से जो हमारा एलिमेंट कुछ रिलेशन जो बनाया, ये देखो ऐसा आ रहा है, मान लो वन टू और टू थ्री, फिर आ रहा है मान लो थ्री वन, वन टू टू थ्री थ्री वन, मतलब सबको सेट कर रहे हैं ऐसा, दिख रहा होगा मेरे को। फिर देखो टू से शुरू करेंगे, टू वन, फिर होगा टू वन हो गया, फिर वन थ्री ले लेंगे, फिर तुम्हारा हो जाएगा वन वन, फिर और क्या हो जाएगा, टू टू थ्री थ्री। मान लो कि हमारा रिलेशन के वजह से इतना सारा फंक्शन, मतलब इतना आया जो रिलेशन की वजह से आया। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रिलेशन क्या है, और ये क्या है? हमारा सेट है, ए सेट है, जो अब रिलेशन हमारा इतना बन रहा है। तो रिफ्लेक्सिव अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था, हमारा कंडीशन क्या था यहाँ पे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही था ना हमारा कंडीशन। यस। इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा ए मतलब दोनों सेम होना चाहिए। सेम देखो कौन सा है यहाँ पे, सेम पकड़ो जल्दी से। देखो कहीं पे सेम है तुम्हें दिख रहा है, वन देखो वन वन वन, जैसे तो टू यहाँ टू लिखेंगे हम लोग वन वन। और कौन सा है? टू टू, टू टू टू, फिर क्या है? थ्री थ्री। थ्री। देखो पहला नंबर तो दोनों सेम होना चाहिए, देखो ये दोनों सेम है। क्यों सेम बोल रहे हैं? तुमको बताया ना कि अपना चेहरा, तुम अपना फेस देखिए, ऐसा थोड़ी कि हमारा फेस दिखेगा, तुम्हारा ही दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि तुम अगर एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो बाई का वैल्यू भी वन ही आ रहा है, आया समझ में? एक्स का यस। वैल्यू वन रख रहे हैं तो बाई का वैल्यू भी वन ही आ रहा है, एक्स का वैल्यू वन रख रहे हैं तो बाई का वैल्यू वन आ रहा है, मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे का मतलब मतलब सेम सेम बॉडी है दोनों, आया समझ में? ये मिरर वाला याद रखना हमेशा, कि जैसी रिफ्लेक्सिव आया, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा इमेज क्या है? मिरर में दिख रहा है, एकदम सेम दिखता है। इसीलिए बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल, अरे रियल मतलब क्या हो, क्या इसको बोलते हैं, भूल गया। आर से मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए कॉमा ए, तो इसमें क्या हो गया, वन वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री। देखो अब यहाँ पे ये थ्री एलिमेंट ही जो है तुम्हारा क्या है, ये रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये जो रिलेशन हमारा है, उसके अंदर क्या है, वन वन टू टू थ्री थ्री, ये क्या बना रहा है? रिफ्लेक्सिव बना रहा है। इसको हम ऐसा लिख करके दिखा देंगे यहाँ पे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और क्या बोलेंगे, इट इज, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
हाँ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अभी और क्लियर होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसमें। ठीक है, यस सर। तो ये तुम्हारा था रिलेशन, ये तुम्हारा था रिलेशन। बहुत रिलेशन का मतलब कि नहीं बताया था, एक मशीन की तरह होता है, इसमें जितना तुम डालते जाएंगे वैल्यू उतना निकलता जाएगा। लेकिन तुम्हारा एक कंडीशन क्या था फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, कंडीशन हमारा क्या था कि ए कॉमा ए ही ध्यान रखना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए है क्या, एक्स है, और ये क्या है बाई। एक्स का वैल्यू ए है, ए रखने के बाद भी बाई भी वही आया जो ए था, मतलब जो एक्स था। मतलब क्या हुआ, एक्स और बाई दोनों क्या है, यहाँ इक्वल हो गया ना एक तरह से, दोनों इक्वल हो यस। गया। अब वो ये वाला फंक्शन क्या है, रिलेशन में मैच करना चाहिए। रिलेशन में जाके फाइंड करके देखे देखे, हाँ मिल रहा है, 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। यस सर। चलो, अब दूसरा देखते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल। थोड़ा ये सब नोट करते चलना अगर लिखना चाहते हो तो पूरा। ठीक है, फिर नोट नहीं करेगी तो तुम कैसे कैच करेगी, क्या पढ़े। थोड़ा कम ही लिखवाएंगे, अब ज्यादा डिफिनेशन वगैरह तुम्हारा नोट बना हुआ है ना। सर ये जो डेफिनेशन का ये नहीं बना क्योंकि ये तो बुक में है। अरे वैसा नहीं होता, नोटबुक में होना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन लिखवाएगा जो हम लिखवाए हैं, इतना छोटा तो लिखवाए है। सर बना के भी तो मतलब लिख सकते हैं। नहीं तो लिखा होना चाहिए ना, ये बना के लिख सकते हैं, इसमें क्या बनाना है, एक लाइन का तो है ही क्या बनाइए। बना के लिख सकते हैं तो मतलब नोटबुक तो नहीं बना रहे, जो हम पढ़ा रहे हैं सारा बनाते जाओ, नोटबुक बहुत और जरूरी है सर जो आपने लिखा है वो तो मैंने लिखा है। हाँ लिखते चलना, छोड़ना नहीं। हाथ भी दुखना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तभी ज्यादा समझ में आएगा। हर चीज जितना भी बोर्ड में लिखते हैं सारा लिखते चलना, क्योंकि तुम कभी रिवाइज करेगी, डाउट होगा तुमसे पूछेगी, कैसे पूछेगी, इसलिए हर चीज लिखना जो भी लिखते हैं। अब देखो दूसरा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक रिलेशन है, मान लो 1 2, इसको तुमको आइडेंटिफाई करना है इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। ओके, 2 3 3 1 एंड 2 1 एंड 1 1। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन दे दिए। यस सर। ठीक है, अब देखो वहां पे हमने जब चेक किया था, एक चीज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमने चेक किया था, तो एक्स का वैल्यू जैसे हमने रखा, देखो 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 है अवेलेबल, 1 2 3। ये क्या था, सेट ए जो था, सेट ए जो बिलोंग कर रहा था वो फंक्शन से मतलब पूरा का पूरा मैच कर रहा था। जैसे हम 1 लिया तो उसका भी 1 आ रहा था, 2 लिया तो उसका भी 2 आ रहा था, 3 लिया तो उसका भी 3 आ रहा था। इसका मतलब तीनों पेयर मिलना चाहिए, आया समझ में। एक बार इस सर एलिमेंट के अगर लिए, इस एक नहीं एलिमेंट के लिए मिलेगा तो? कैंसिल, अभी वही बताने वाला है। देखो यहाँ ध्यान दो, ये चीज को क्लियर होगा, धीरे धीरे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब, जितना भी डाउट है। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो तीनों का पेयर मिलना चाहिए। जैसे हमने 1 को सिलेक्ट किया तो इसका भी रिफ्लेक्सिव मिलना चाहिए, 2 का है उसका भी मिलना चाहिए, 3 एलिमेंट है, 3 का मतलब तीनों का तीनों एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर कोई एक भी गड़बड़ हो गया इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसे होगा, जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे देखो सेकेंड एग्जाम्पल वही की है, इसमें देखो पकड़ के, इसमें है कोई क्या, बताओ। ए सर कॉमा ए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। इसमें एक नहीं नहीं है। देखो यहाँ पे मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक है, एक लेकिन नहीं है। वो कहाँ है, वहाँ वो कहाँ चला गया, दो, ये दोनों भी तो होना चाहिए ना। क्यों हम खोज रहे हैं दोनों को, क्योंकि हमारा सेट ए में क्या है, 3 एलिमेंट वन अवेलेबल है। तो 3 एलिमेंट तीनों का चाहिए ना पेयर, मान लो इसका तुम पेयर बना दिया, इसका कहाँ जाएगा, ये दोनों रोएगा ना बैठ के, ये गुस्सा हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, कैंसिल हो गया है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नोट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये देखो समझो इस बात को। ए कॉमा ए नोट बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक को बिलोंग करने से नहीं हम बोलेंगे बिलोंग कर रहा, तीनों का तीनों होना चाहिए, है ना। यस सर। कभी कभी नहीं जाते हैं मार्केट वगैरह, क्या बोलते हैं, हम तीनों आएंगे तभी हम जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अकेले हम नहीं जाएंगे, यही वाला फंक्शन है। ऐसा नहीं होता है, कितना बार सिचुएशन ऐसा होता है, हम लोग के दोस्त में बोलते हैं सबको बुलाएगा तभी आएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे, वही बात है यहाँ पे। मतलब हर एक का पेयर बनना चाहिए, और कैसा पेयर, सेम सेम एलिमेंट में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। क्लियर हुआ। यस सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। हम्म। इसको अगर बढ़िया से समझ गए, 3 चीज अभी बताएंगे, तो तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारे अपने खुद से बना लेगी। अगर नहीं समझी तो दिक्कत करेगा फिर। अब देखो एग्जाम्पल और लेते हैं एक, मान लो एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। ए जो है आर, रिलेशन जो है, कैसा रिलेशन बना रहा है ये, सेट ऑफ रियल नंबर मान लो। तो रिलेशन यहाँ जो बनाएगा,
मतलब ये आर मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, आर मतलब यहाँ पे यस। लिखिल और रियल ऐसा हम्म। कंफ्यूज हो जाएगा। अब R1 मान लो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन ले लो, ठीक है, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, जो भी दे रहा दिया रहेगा तुम्हारे बुक में, क्या पता कुछ भी दे देगा। मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा मन करेगा सर हम ऐसे देंगे, दे दो ऐसे, उसके हिसाब से बदल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, नया क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हारा मन करेगा सर हम ऐसे देंगे दे दो डी, फिर उसके हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है, जितना कंडीशन, ये सब कंडीशन है ना, जितना कंडीशन देगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, रिलेशन अलग अलग होगा। हम्म। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये दे दिया तुम्हारा क्या है, ए क्या है, सेट हमारा क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और हम्म। हमारा रिलेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन में कुछ कंडीशन आ गया, उसमें बोल रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब लेस देन पहला बात ये ध्यान रखना, लेस देन है और लेकिन इक्वल भी है, इसका मतलब क्या है, एक बार इक्वल भी होगा ये, और हमेशा क्या होगा, लेस देन भी होगा, हम्म। ठीक है, मतलब इक्वल टू भी हो सकता है, तो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा हम कर क्या रहे हैं, इसको हम जा रहे हैं चेक करने के लिए, हमारा तो यहाँ चेक करना है इसको, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, यही चेक करना है हमको। यस सर। तो आप बताओ, दिमाग लगाओ कि है या नहीं। नहीं होगा। नहीं, हाँ होगा होगा। बढ़िया से क्योंकि टाइम लो, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है। अरे यहाँ तो सर, दिख भी रहा है, देखो दोनों बराबर जब है ही तो ए टू ए हो ही जाएगा ना, इसमें क्या, बराबर तो हो ही जाएगा, ठीक है। रियल नंबर जैसे देखो, रियल नंबर मतलब क्या, कुछ भी ले लो, जैसे 1 2 3 जो भी है, ये दोनों, अब ए या बी बोल रहा है, ये दोनों जब बराबर है तो एक बार तुम मान लो ए का वैल्यू 1 लेगी, तो बी भी तो बोलेगा हम भी 1 रहेंगे, लो बन गया पेयर, है समझ में। फिर मान लो ए का वैल्यू तुम लेगी 2 लेगी, तो बी भी तो बोलेगा हम भी तो बराबर है, एक बार बराबर होने का मौका मिला है ना, तो हम भी तो बराबर होंगे, हम्म। ठीक है। तो मतलब बराबर देखते नहीं है, कभी जाती मार्केट में कैसा झूला झूलती, तुम झूला तो हम भी झूलेंगे, वही कंडीशन है, एक बार हम भी बराबर रखेंगे, तो एक बार एटलीस्ट क्या है, एक बार बराबर होगा, मतलब हमारा हो गया काम, और क्या। अगर एक भी बार बराबर नहीं होता तब तो गड़बड़ हो जाता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार हो रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए बराबर हो रहा है, सेट हम्म। है, सेट का मतलब क्या, 1 2 3 कुछ भी है, लेकिन एक बार ए यहाँ पे हो रहा है 1 मान लो, तो बी भी 1 हो रहा है, वो भी बोल रहा है हम भी बराबर होंगे, लो बन गया। इसका मतलब पेयर ऐसे ऐसे बनते जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनते जा रहा हो, अंदर अंदर बन रहा है पूरा, उतना लिख नहीं रहे, अब तो थोड़ा समझना चाहिए ना, हर चीज लिखते थोड़ी रहेगा, इस तरह से मतलब बन सकता है पूरा रियल नंबर में। हम्म। क्लियर हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव। हाँ देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ज्यादा ऐसा है, लिखना चाहते डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं, डायरेक्ट क्या लिखो, ये कंडीशन तुरंत लिख दो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हो गया, बस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब तो क्लियर हो गया हो। यस सर। और देखिए कोई फंक्शन, चलो एक एग्जांपल और देख लो थोड़ा, भूलना नहीं, इतना में बना रहे तो याद रखना पूरा अच्छे से। एग्जांपल नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कि ये भी है तुम्हारा रियल नंबर, इसको हम कंडीशन बदल देते, मतलब फंक्शन को ये बदल देता, रिलेशन को बदल देते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन में हम लेते हैं ए बी, अब यहाँ पे बी प्लस ए, सॉरी बी का है ना, तो बी तो ए प्लस 1 कर दो, ऐसा। या फिर तुम अपने हिसाब से अब तुम भी चेंज कर सकते हैं कि ए माइनस बी कर दिया, बी माइनस ए कर दिया, कुछ भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ए और बी में कुछ होना चाहिए फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, हमारे एलिमेंट आएगा। अब तुम दिमाग लगाओ कि ए और ए क्या रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो, रिलेशन में ए कॉमा ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आएगा सर। ये रियल नंबर है। नहीं आएगा सर, क्योंकि ए बी तो ए प्लस वन हो जाएगा, ए की जगह पे बी की जगह पे ए प्लस वन। वेरी गुड, जैसे एग्जांपल मान लो रियल नंबर मतलब क्या, कुछ भी, तो मान लो 1 लेते हैं, ठीक है, एक ए का वैल्यू 1 लेते हैं, तो ए का वैल्यू जब 1 लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैच ही नहीं हम्म। करेगा, मतलब एक एक बढ़ते जाएगा, तुम लेगी 2 हो जाएगा 3, तुम हाँ। लेगी 4 लेगी हो जाएगा 5, कहाँ मैं मैच कर रहा है, इसलिए हम क्या नोट लगा देंगे, वो काट दिया ना इसको, यस सर। ये से नोट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब तो आ गया होगा तुमको अच्छे से समझ, आ गया सर। चलो ठीक है। तुम तो स्कूल में पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत हमको ही बताया करो क्या पढ़ी। सर आजकल क्लास ही नहीं होता है मैथ्स का तो। पहले पढ़ी है ना, फंक्शन तो बोली कंप्लीट हो गया। नहीं, बस एक ही एक्सरसाइज करा रही थी मैम, उसी
मतलब जिस दिन स्टार्ट किया चैप्टर उसी दिन से फिर आई ही नहीं। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस। सर ये मुझे पता है। अच्छा बताओ फिर। सर अगर हमारे रिलेशन मतलब रिलेशन में जो भी कंडीशन है, अगर हम्म वो A1 A2 हो रहा है तो वो जरूरी है कि वो A2 A1 भी हो जाए। वेरी गुड, ऐसे तो बता रहे, फिजिकली बताओ, ऐसे नॉर्मली। सिमेट्रिक मतलब बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, ऐसा है। वो हाँ। तो ठीक है, वो तुम कंडीशन से बढ़िया बता रहे कि एक्स बाई है, जो पीछे हम लिखे थे एक्स बाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो बाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक हम्म। है, तभी हम बोलेंगे सिमेट्रिक, ये बढ़िया बात है। ऐसे बताओ सिमेट्रिक क्या होता है, नॉर्मल हम लोग जो बात करते हैं। इक्वली डिवाइडेड। हाँ, इक्वली दोनों साइड डिवाइड, जैसे हम लोग का चेहरा, नाक की तरफ रख लो मिरर, है ना, नाक हम्म। हम लोग का नाक एक साइड से, देखो एक वहां किधर भी आएगा, एक इधर आएगा, मतलब हम लोग भी अपने आप को बीच से क्या सोचेंगे कि हम मतलब बीच में मिरर रखते हैं, दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिक है हम लोग। चाहे जैसे मान लो बुक है, बुक देख लो, यहाँ बीच से ऐसा करो, क्या है, ये दोनों साइड सिमेट्रिक है, मतलब इसी तरह से देखना, तो ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है। यस जैसे मान सर। लो कोई भी चीज को मतलब बीचों बीच इक्वली दोनों साइड डिवाइड होना चाहिए, है समझ में। इक्वली डिवाइड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। हम्म। सिमेट्रिक मतलब बोथ साइड क्या होगा, समान होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, आइडेंटिकल दिखना चाहिए दोनों साइड। चलो ठीक है। किसी को भी देख सकते हैं, जैसे मान लो जो बटरफ्लाई वगैरह उड़ते रहता है, उसको भी बीच से ऐसे फाड़ दो इसको, तो क्या दिखेगा, मतलब फाड़ना है मेरा ठीक है, तो ऐसा मान लो ऐसा दिखता है, तो इधर दोनों साइड एकदम सेम दिखना चाहिए। हो गया। हम्म। चलो अब इसको देखते हैं। इसमें लिखो ए रिलेशन, रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ, यही है मेन कंडीशन, A1 कॉमा A2, A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, देन फिर इम्प्लाइज, जो तुम बोली उसी को लिख रहे हैं, A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R, फॉर फॉर व्हाट, फॉर ऑल A1 A2 वैल्यू, A1 A2 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब सर इसमें भी सारे का होना चाहिए। था, ऐसे थोड़ी दो तीन में तुम, अच्छा तुमको बता, एग्जाम्पल क्यों दे रहे थे अभी, जैसे हम लोग का चेहरा है ना, तो नाक की तरफ से मान लो यहाँ मिरर रख लो, तो देखो एक एक चीजें हैं, आंख भी है हम लोग का, दोनों एकदम दोनों साइड देखो एकदम इक्वल है, एक एक चीज, ईच एंड एवरी मतलब पार्ट जितना भी तुम कंपेयर करेगी, सारा में सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो में हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यस सर। चलो अब देखते हैं एक बार। ये नोट कर लेना, डिफिनेशन लिखते जाना। ठीक है। लिखा है अलग सर। नोटबुक, एक अलग नोटबुक रखना है मतलब मेरा क्लास का, क्योंकि देखो इतना ये सब छोटा छोटा डिफिनेशन रखना चाहिए, हम कुछ लिखा है ज्यादा नहीं सर। लिखे हैं, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही लिख दिया, इतना शॉर्ट में अभी का डिफिनेशन होगा। डिफिनेशन समझ में आ गया ना, जो बोले अभी लिखे जो ये सब, हम्म। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल में लेना है तुम्हें, सेट ए लेना है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। तो अब हम्म। देखो सेट ए हम लोग को देख लिए यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन मान लो कुछ बनाया होगा, तो जैसे 1 2, फिर 2 3, और 1 3, फिर 2 1, 1 2 2 3 फिर 2 1, अच्छा 2 1, फिर 3 1, इसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा 3 1, उसके बाद क्या बचा, 3 2 3 3। मान लो ऐसा तुम्हारा रिलेशन मतलब कुछ ऐसा दिया होगा, उससे ये सब वैल्यू निकल के आ रहा है, रिलेशन है तुम्हारा ये। ठीक है। तो अब इसको चेक करके तुम्हें बताना है कि A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R, क्या ये सही है या नहीं।
ये दोनों सर कंडीशन सही को है। फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तुमको चेक करना है, ये कंडीशन और पर ये लेकिन कंडीशन। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो? कुछ नहीं चलेगा, लेकिन होना चाहिए ना। सिमेट्री का कंडीशन क्या है कि जैसे ए है तो ए का बी, बी का ए, बस पोजीशन चेंज होने से भी सेम आना चाहिए वैल्यू। हाँ सर, है सिमेट्रिक जैसे है। देखो, जैसे देखो 1 2 है, 1 2, 1 2 का पेयर कौन बना रहा है, देखो 2 1 तो बना रहा है। 2 3 का देखो बना रहा है 3 2, और देखो 1 3 का 3 1। E1। देखो 3 3 का तो खुदे पेयर बना रहा है, 3 को तुम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों सेम ही बना रहे हैं, खुदे बना रहा है पेयर, इसका बन ही रहा है समझ में। कहने का मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, मतलब दोनों कंडीशन को हो रहा है फुलफिल, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इट इज ए सिमेट्री। क्लियर हुआ। यस सर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा अलग करके। ये सब लिखते चलना, ठीक है, तो छोटा छोटा हम्म। समझा रहे हैं, ये सब याद रहेगा तुमको तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। किसी को पढ़ाएगी ना तो ऐसे पढ़ा देना, ठीक है, जब मन करे पढ़ाने की। तुम बोलती है ना कि हम पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकती, कौन मना किया। अच्छा से पढ़ लो, पढ़ा देना किसी को, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुमको तब पढ़ाई। देखो मान लो कि 1 2 2 3, 1 3 2 1, ठीक है, ऐसा है। अब इसको बताओ चेक करके, फॉलो कर रहा है कि नहीं। ए बी बिलोंग्स टू नहीं, रियल और बी ए बिलोंग्स टू रियल, कर रहा है कि नहीं इन दोनों को। सिर्फ एक ही कर रहा है तो फिर नहीं होगा। हाँ बढ़िया, पकड़ रही धीरे धीरे। ये सिर्फ कर रहा है, और ये दोनों बैठ के क्या है, अलग अलग है, दोनों लड़ाई करके बैठे हैं। देखो यहाँ 2 3 है, ये अलग ही दुनिया में, ठीक है, और ये देखो क्या है वो 2 3, 3 2 है, ये नहीं है। देखो इसको क्या लिखेंगे, नोट इन रिलेशन 1, इसका भी नहीं बना। एक और इसी तरह है जिसका भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, इसे लिख करके यहाँ लिख देंगे नोट सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर हुआ है। यस सर। ज्यादा तेज पढ़ाएंगे तो बोलना, कभी कभी फास्ट हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता, ऐसे तो हम स्लो ही चलते ज्यादा। स्लो ही है सर। और फास्ट करें क्या। आपकी मर्जी। अरे मेरी मर्जी नहीं, हमको सामने को समझाना ना, हमको पढ़ना थोड़ी जो है। सर कर दो, आप फास्ट कर दो क्योंकि मतलब मेरे को थोड़ा आइडिया है इस चैप्टर का। अच्छा चलो ठीक है, तो हम क्वेश्चन देते जाते तो बताते चलो। हाँ। हम क्यों नहीं फास्ट जाते पता है, एक बार मेरा मतलब पहली बार हम क्लास पढ़ा रहे थे लखनऊ में, मतलब केडी कैंपस का बड़ा क्लास था, उसमें पता नहीं क्या हुआ, लड़की लोग बोल रही है जाके कंप्लेन कर दी कि सर पढ़ाते तो ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगता है पर मजा नहीं आता है। अब हमको लगा ये लोग क्या मजा भी चाहिए, क्या बीच बीच में हल्ला भी करवाना है, ऐसा सोच रहे थे वो लोग। हम नया नया पढ़ाने गए थे, डर लगता था ना कि पढ़ाने मान लो भूल गए। 2000 लगता है 14 15 में गए थे तब। उन लोग का तो हम्म। बड़ा, उन लोग को चाहिए बीच में जैसे पढ़ाए ना, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी चाहिए उन लोग, ऐसा चाहिए था हम लोग। हमको खुद डर लगता था ना, जैसे होता नया नया में डर लगता था, और कि हम खुद मेहनत करके आते थे, हमको लगता था कहीं ज्यादा बात उत करेंगे भूल जाएंगे। देखो ये R1 हो गया एक्स कॉमा बाई, और देखो ये फंक्शन दे रहे हैं तुमको, एक्स माइनस बाई इज ए इंटीजर, ठीक है। सर ए को आपने टीचर लिया है क्या, ए को? हाँ जेड लिख दिया ना, इसे सिंबल बता दिया था ना पहले सारा। हम्म। सेट ए क्या है हमारा, इंटीजर है, एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर। हम्म। चेक करो, देखते हैं, अगर बना दी तो अच्छा है। वैसे तो बना देना चाहिए। सर नेगेटिव साइन आ जाएगा ना फिर? हाँ तो तुम्हें समझना खुद है ना ये सब चीज, अब हम बोलेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, अभी नहीं बोले। तुमको खुद देखो यहाँ पे क्या है,
इंटीजर। हाँ, तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी होता है ना। अच्छा हाँ हाँ, होगा होगा, सिमेट्रिक देखिए, होगा। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा था, अब काम करने लगा। देखो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है ना। इंटीजर का हम्म। मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसमें तो कुछ भी आ सकता है ना। एक्चुअली में है तो इंटीजर ही ना, बस। हाँ। तो जल्दी बोलो, क्या सर? बोलो क्या होगा ये। इट इज ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, नॉट। सिमेट्रिक है। सही में। हाँ है सर। अच्छा, देखते हैं, चेक करके। देखो, हमने 1 2 लिया, ठीक है। रिलेशन 1 में कर रहा है, देखो कैसे। 1 लिया एक्स का वैल्यू, तो क्या होगा, मतलब बाई का वैल्यू 2 डाला, मान लो 1 2 ऐसा, तो कितना आ जाएगा। दोनों माइनस होने के बाद तो इंटीजर ही आ जाएगा, मतलब -1 इट इज ऑल्सो ए माइनस। इंटीजर। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2 1 लेकर के, तो क्या हो जाएगा। ये वो भी भी हमारा क्या, बनेगा। ये भी 1 आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर दे रहा है, मतलब ये भी इंटीजर ही तो दे रहा है ना। कोई दूसरा हम्म। चीज थोड़ी, ये भी तो इंटीजर ही है ना, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक। हम्म। ठीक है। तो सारा टाइप का कवर कर दिए इसमें, और एक टाइप और करते हैं जो तुम्हारा एग्जाम में आता है डायरेक्ट। Positive। नहीं नहीं, अभी टाइप थोड़ी जा रहे हैं, तुमको ना भागने में लगी, क्वेश्चन करवाएंगे अभी एग्जाम्पल इसका। ऐसा सर क्वेश्चन मेरे को नहीं। लगा आपने बोला ना एक और है, तो मेरे को लगा आप पढ़ा रहे हो दूसरा वाला। नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं पता है तुमको, भी बाद में पता चलेगा, तुम्हारे चैप्टर में क्वेश्चन भी दे रहे हैं साथ साथ, छोटे छोटे बना के। आया समझ में, कुछ कुछ क्वेश्चन भी डाल रहे हैं छोटे छोटे, बाद में पता चलेगा तुम्हें। देखो, सेट 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लो तुम्हारा सेट है। हम्म। ठीक है। जब सेट हो गया तो हमको क्या चाहिए, मतलब कुछ रिलेशन चाहिए ना, तभी तो रिलेशन बनाएंगे। हम्म। बाई इज डिविजिबल बाई, ये बढ़िया है, ये बना दी तो समझ जाएगा तुम्हें कि बढ़िया समझ आ गया। बना सकते, ऐसा टफ टफ नहीं है। और ये तुम्हारा शायद बुक का है या प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, तो याद नहीं है। सर मैं बना रही हूँ 1 मिनट। बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। बनाने का मतलब है कि तुम अच्छा से समझ रही हो, ध्यान यहीं पे है। बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ऐसा पकड़ना है। हम्म। नहीं सर नहीं होगा सर, ये सिमेट्रिक। कैसे पकड़ रही, जैसे एग्जाम्पल होता। जैसे अगर मैंने एक्स वाई को 1 2 लिया, तो फिर वो तो हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। वाई मतलब 2 जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा। बाई डिविजिबल बाई एक्स। ओके, हाँ यहाँ तो हो जाएगा, चलो और। और अगर हम 2 3 को करें तो 3 तो नहीं होगा ना डिविजिबल बाई 2। सही पकड़ रहे हैं। और भी कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2 और 4 ले लो। देखो, बाई डिविजिबल बाई एक्स, यहाँ पे तो 4 और 2 काट रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसी हम्म। को उल्टा कर दो 4 2 को, तब देखो 2/4, 4 काट नहीं पाएगा 2 को। हम्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक ऐसा तुम्हें दिखा देना पड़ेगा, ये जरूर ये सब करना बनाने समय। ये ऐसा हो गया यहाँ पे, मान लो ऐसा, ये तो सही है, मान रहा है, लेकिन जैसे इसको हम 4 2 करते हैं, तो क्या होता है, नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो हम्म। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना नॉट सिमेट्रिक। सही पकड़ रही, बढ़िया है। ये ला क्वेश्चन बनाई थी पहले, क्या लग रहा है। नहीं सर मेरे को एक्सरसाइज 1 का समझ में भी नहीं आया, मतलब स्टार्टिंग में से देख के लगा कि क्या है ये। ये क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज 1 में बुक में है। हाँ क्वेश्चन पता है कि ये वाला है, लेकिन मैंने किया नहीं था। तब तो अच्छा समझते हैं तुम। और इतना फास्ट समझ जाएगी ना, इसका मतलब तुम्हारा वो अच्छा, मतलब अच्छा है, मतलब ग्रेप्सिंग पावर।
कि बहुत लोग नहीं समझ पाता है इतना फास्ट। चलो सर अच्छा है अगर अब इसी। टीचर अच्छे हो तो समझ आएगा ना अच्छे से। अरे तो हम इतना अच्छा टीचर हो गए, हम लोग तो स्टूडेंट है ना, हम लोग टीचर थोड़ी है। तुम लोग तो उतना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल के टीचर लोग तो अच्छे होते हैं ना। उनका सर कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे ऐसा नहीं है, वो लोग तो रहते हैं ना, मतलब क्वालिफिकेशन तो अच्छा रहता होगा ना उन लोगों रहता है बट उतना समझ नहीं आता उन लोगों का। का। चल बढ़िया है, तब अच्छा से पढ़ो और क्या। जब बढ़िया समझ में आ रहा है तो देखो, जिससे अच्छा समझ आ जाए वही उसके लिए बढ़िया टीचर हो जाता है, ऐसा समझ। हम्म। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे मान लो कितना टीचर को देखी होगी बहुत टैलेंटेड है, तुमको नहीं समझ आ रहा, तुम्हारे लिए तो बेकार हुआ ना। ऐसे मतलब ही वो हमेशा। पढ़ाते, मतलब उनका वो बहुत कुछ जानते हैं बट वो पढ़ाना नहीं जानते हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत स्पीडली हाँ पढ़ा। ये चीज बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोग बहुत टैलेंटेड होने के बाद उनको लगता है सब चीज तो आता है, छोटे छोटे चीज बताते नहीं। हाँ लेकिन इस। हाँ, लेकिन हमारे जो टीचर थे ना कॉलेज में, वही बताया, मतलब पढ़ाते तो बोलते थे कि ऐसा नहीं होता, हम लोग का दिमाग कभी कभी इधर उधर टहलते रहता है, इसलिए हर एक छोटे पॉइंट को भी मतलब डिस्कस करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो बच्चा जान रहा है ठीक है, जो नहीं जान रहा है उसको क्या होना चाहिए, आ जाएगा। जो जान रहा है उसको रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा, मतलब फिर हम लोग भी वैसे करते हैं, जो आता रहता है उसको भी बताते हैं, क्या जाता है एक बार बताने में। अब देखो ट्रांजिटिव, ये बहुत अच्छा रिलेशन है। अब इसके बारे में तुम बताओ, तुम पढ़ी है। सर इसमें अगर A1 कॉमा A2 अगर ये R से बिलोंग करता है और A2 हम्म। कॉमा A3 भी R से बिलोंग करता है तो ये जरूरी है कि A1 और A3 भी R से बिलोंग करे। वेरी गुड। ये एक नियम भी है पता है तुमको, ट्रिपल पॉइंट ABC, एक नियम है तुम्हारा, जीरोथ लॉ इसको बोलते हैं, थोड़ा याद दिलाते हैं। तुम नहीं पढ़ी होगी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मामीटर होता है, हम लोग पढ़े। ये पढ़ना होता है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े थे वहाँ पे सेकेंड ईयर में। ये क्या होता है ना, थर्मामीटर होता है तीन, इसको लगाया जाए, इसी से याद रह जाएगा तुमको, कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, ABC जैसे बोला जाता है ना, टेम्परेचर तीनों है, तीनों क्या है टेम्परेचर में, लेकिन तीनों क्या है अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों को एक जगह लेके आया। तो बोला जाता है कि TA जब TB से इक्वल है, तो TB जो है TC से इक्वल होगा, है ना, ऐसा समझ में आया। ये हम्म। इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो क्या ऑब्वियसली अब तो हो गया ना, तो ये इससे इक्वल होना ही पड़ेगा है हाँ। समझ में। तो TA = TC, जो थर्मामीटर का हम लोग का नहीं है, थर्मामीटर जो लगाते हैं यस। 98.5 फ़ारेनहाइट होता है ना, हम लोग का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वही थर्मामीटर का डेवलपमेंट जीरोथ लॉ से हुआ था। जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, अरे मतलब 11th में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पढ़ी होगी, तो उसी में जीरोथ लॉ है। इसी में बताया जाता है कि जैसे कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के अति में आकर के, जैसे मान लो कभी देखी होगी तुम अपना घर में जहाँ खाना बनता है ना, वहां पे तुम ऐसे बगल में कुछ स्टील रख देना, देखना यहाँ पे तुम्हारा 100 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो ये भी कुछ टेम्परेचर में आ जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, नहीं आसपास का चीज गर्म हो जाता है, ये भी 80 के आसपास आ जाएगा बगल का, तो वही यहाँ पे काम करता है कि कभी एक बॉडी है दूसरा बॉडी के संपर्क में आने से वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो थर्ड बॉडी सेकंड से इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वही कंडीशन यहाँ पे है। जैसे देखो थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, नो सर समझ आया मेरे को। आ गया तो ठीक है। तुम तो समझ ही रखी थी पहले से, हम तो ऐसे जोड़ दिए कि कभी भूलेगी नहीं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, A1 A2, ठीक है, A2 A3, तो A1 A2 एंड A2 A3 दोनों क्या है बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा 1 3, है ना, A1 A3, ये भी बिलोंग करना पड़ेगा इसी रिलेशन से। यही है तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको थोड़ा डिफिनेशन लिख लो, ए रिलेशन आर ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, कोशिश करना है कि इसको डिट्टो अगर उतार देगी ना एग्जाम में तो अच्छा रहेगा, पता चला अपने बनाने के चक्कर में कुछ गलती भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ, कंडीशन क्या है हमारा कि A1 A2 बिलोंग्स अगर रिलेशन से कर रहा है, एंड यहाँ देखो ध्यान देना, कभी कभी और होता है लेकिन और यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, एंड A1 A2 एंड बिलोंग्स टू आर, एंड A2 A3 बिलोंग्स टू
आर, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज होगा, इम्प्लाइज दैट, तो क्या होगा, इस इन दोनों के होने के बाद थर्ड को होना मस्ट है, तो क्या होगा वो, A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर, आर। ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो ऐसा याद कर सकती है, ये 12 हो गया और ये क्या हो गया, 23 और ये 30 है, समझ में। हम्म। 12, 23 और ये 30, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो 12 के बाद क्या आता है, 13, बीच में 23 है, मतलब ऐसे भी याद रख लो जैसे याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फोर ऑल A1 A2 और A3 कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ए से होना चाहिए, सेट ए से बाहर नहीं लेने कोई भी एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है ना। यस सर। अब हम लोग देखते हैं, नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से। हो गया सर। तुम साथ साथ लिखते रहती है लग रहा है, नहीं, थोड़ा समझ लो, समझने पर ध्यान ज्यादा देना, लिखने में क्या है तो रुक के थोड़ा लिख लेना 1 मिनट में। नहीं सर, आपने समझा के जब बोला तब मैंने ही लिख लिया। अच्छा अच्छा, तब ठीक। देखो इधर, अरे ऑनलाइन में दिक्कत होता है ना, तुमको देख नहीं रहे ना, थोड़ा बोल लेते, गुस्सा मत हो ना, कभी कभी बोल ही देते। ठीक है। देखो इधर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मान लो कि कोई सेट है, 1 2 3 4 5 6, क्या है, कोई सेट है। तो अब मान लो जैसे कोई रिलेशन यहाँ पे बनाना है, मतलब दे दिया कोई रिलेशन X Y, ठीक है। तो रिलेशन हम ले लेते हैं वही, Y इज डिविजिबल बाई X। अब इसी में चेक करके हमको बताओ, और दिमाग लगा थोड़ा सा। यस सर, कर रही हूँ। सर आप मत बताना, मैं आंसर बता दूंगी। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। अरे क्या कर दे, नहीं होगा, होगा। चलो आंसर बता दिया, अब करो। सर कैसे होगा, नहीं होगा। होगा, जैसे कंडीशन देखो क्या है, AB बिलोंग्स टू हमारा होना चाहिए R, और BC बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R। ये आर। दो तो होगा, अगर हो रहा है दोनों, तो थर्ड वन को भी होना चाहिए, ठीक है। सर इम्प्लाइज क्या लेकिन होना चाहिए, अगर मैंने तो एग्जांपल लिया 1, 2, तो ये तो आर में हाँ, बिलोंग हो जाएगा। बट 2, 3 तो नहीं होगा ना। 2 3। नहीं, जैसे 1 2 लिए ना, ठीक है। तो जैसे देखो 1 2 AB, तो BC 1 2, तो कोई दूसरा भी ले लो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, 2 4 ले लो, बहुत सारा एलिमेंट है ना, एक थोड़ी है, भरा पड़ा है ना यहाँ पे। सर लेकिन हर एक एलिमेंट में होना चाहिए ना वो। नहीं समझी, तभी तो बोले तुम कंडीशन नहीं समझ रही, ये देखो, ये दोनों कंडीशन अगर होता है, ये देखो ये दोनों अगर होता है तो इसको मस्ट होना जरूरी सर वो है, तो समझ। पता है, बट अगर हमें तो मतलब सारे में करना होता है ना कि हर एक कंडीशन में होना चाहिए वो। अरे तो इसमें जैसे इन इतना एलिमेंट है, इसमें से किसी को पकड़ लो, नहीं समझे, पेयर बनाना है तुम्हें, 3 का पेयर बनाना है, किसका, ABC का, कोई भी तो ले सकते, जैसे हमने ले रहा है 1 2 4, ठीक है। तो उसी तरह का पेयर जब बनाएगी ना, मतलब अगला तुम दूसरा पेयर बनाएगी 3 वाला, 3 से जिस जो डिविजिबल होगा उसका पेयर नहीं बनाएगी, जो डिविजिबल हो ही नहीं रहा उसका पेयर बनाने से गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में, जैसे हमने पहले से पेयर ही बना, ऐसे बनाना पड़ता है, हम हाँ, जैसे इम्प्लीमेंट ऐसे कर सकते जैसे हैं। देखो ABC है, इसका पेयर बना रहे हैं, ठीक है, ABC का, तो ऐसा पेयर बनाएंगे जो डिविजिबल हो, डिविजिबल नहीं होगा तो फिर हम पेयर कैसे बनाएंगे। हमारा ये नहीं कहना है कि ये दोनों में हमने ये दोनों को फेल नहीं करना है, ये दोनों को बनाना है,
ये दो कंडीशन को हमको बनाना है, थर्ड वाला इसके बाद होना चाहिए, वो फाइनल करेगा कि सही है या गलत है। आया समझ में? जैसे हम ये दोनों को हमने बनाया, जैसे इसी में से लेना है, कोई भी एलिमेंट को ले लो जो होना चाहिए। आया समझ में? जैसे क्वेश्चन डिफिनेशन तभी बोले, ध्यान दो, देखो यहाँ रुको, वापस एक बार डिफिनेशन दे यहाँ। लेकिन जैसे 1,2 हुआ, 2,3 करेंगे तो 1,3 तो हो ही रहा है। अरे रुको रुको, तुम नहीं समझ रहे, रुको यहाँ देखो, यहाँ पे आओ। देखो ट्रांजिट रिलेशन में क्या है, ए रिलेशन आर इन द सेट ए, ध्यान से सुनना, इक्वल ट्रांजिटिव इफ, यहाँ देखो कंडीशन क्या, इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2 बिलोंग्स A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दो कंडीशन तुम्हारा हुआ, इन दोनों को तुम कोई भी एलिमेंट को लेना है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा फंक्शन। आया समझ में? ये दोनों में तुम्हारा कोई भी एलिमेंट होगा जो डिसाइड करेगा फंक्शन। लेकिन अब क्या करेगा, अब यहाँ थर्ड जो है इम्प्लाइज दैट ये दोनों होने के बाद अगर A1 A3 बिलोंग आर में नहीं हो रहा तब हम काटेंगे। है समझ में? तुमने क्या सोच रही है, सर 1 3 ले लेते हैं हम जबरदस्ती, तो 1 3 तुम्हारा डिविजिबल नहीं हो रहा ना, 1 3 डिविजिबल सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, तुम गलत एलिमेंट ही ले रहे हो उसके हिसाब से। नहीं आया समझ में तुम्हें लग रहा है? देखो यहाँ पे सर ये वन, कैसे, लेकिन 1,3 तो डिविजिबल होगा ना, y इज डिविजिबल बाय x। हाँ तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि तुमको सेट करना पड़ेगा ए बी कोई सेट करो, फिर बी सी को सेट करो जो डिविजिबल होना चाहिए। तो सर पहले से ही सेट करके रखना पड़ता है कि हाँ डिविजिबल तुमको होना नहीं नहीं, चाहिए। तुमको एलिमेंट सेलेक्ट करना है अपने हिसाब, जैसे देखो 1 से 2 किया है, तो क्या हो गया, 2 1 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं हमने फिर लिया 2 और 4 लिया। ठीक है, तो 2 और 4 लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तुमने क्या क्या एलिमेंट लिया, 1 2 और, अच्छा, 2 3 में 3 नहीं कर रहा है। हाँ डिवाइड नहीं कर पा रहा ना, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो तीन कंडीशन है, उसमें से दो को पहले तुम खुद सेटिस्फाई करा के निकालो, उसमें से उन दो को लेके आ जाओ बाहर, और उन दोनों में से फिर थर्ड को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तब हम बोलेंगे ट्रिवियल नहीं है, लेकिन दो को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। तुमको पहले पहले क्या करना है, डिविजिबल वाला को पकड़ के लाना है, जो डिविजिबल रहेगा वही लाना है। अपने मन से नहीं कुछ ले लेंगे, 5 और 3 ले लेंगे, डिवाइड ही नहीं हो रहा, वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, 1 2 लिया, उसके बाद फिर देखा कि डिविजिबल कौन सा है, इसमें से सेलेक्ट करना। तुम 3 6 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या, A B C होना चाहिए। तीन तीन एलिमेंट चाहिए तुमको, ABC। हमने 1 2 लिया, और C के जगह में तुम 4 ले लिया हमने। ठीक, तुम 6 ले लो, कुछ भी ले सकते हो जो डिवाइड करना चाहिए। तो अब देखो इन दोनों को सेटिस्फाई हम करा के निकाले वहां से। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 और 4 जो बचा वो आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तब यहाँ कंडीशन फॉलो नहीं होगा। है समझ में? इसके बाद जो इम्प्लाइज हो रहा है ना, ये वाला आना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो मतलब कैंसिल, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आया समझ में? समझ गई सर, हाँ। हाँ, बढ़िया है। ये अच्छा लगा कि तू सही बता दी, सर ऐसे कैसे होगा, तब हम समझ गए तुम्हें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे 1 और 4 देखो बिलोंग कर रहा है ना, 1 भी है यहाँ पे, 4 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को 1 डिवाइड भी कर रहा है, तो हमारा क्लियर हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पे तुम जो सेलेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट, अपने मन से कुछ भी सेलेक्ट मत करना, कैसा सेलेक्ट करना, इससे निकालना, इस रिलेशन से निकाल के लाना। हम्म। ठीक है, जैसे तुमने ले ली थी 2 और 3, तो ये तो आएगा ही नहीं ना, हमारा देगा ही नहीं, फंक्शन देगा ही नहीं, फंक्शन खराब हो गया ना। फिर तो तुम वही हाल कर दी, तुम क्या बताए थे कि जो जूसर मशीन होता है उसमें से जूस बनेगा, दूसरा एलिमेंट नहीं देगा वो। इसीलिए जो जब भी ये होगा ना तो डिविजिबल का एलिमेंट ही देगा, बिना डिविजिबल वाले देगा ही नहीं वो, क्योंकि फंक्शन है वो। अब आया, क्लियर हुआ? सर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, 1,3 3,6 गिव्स 1,6। अरे कुछ भी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक दो होगा, बहुत सारा बना सकते हैं हम, तो एक बना, एग्जाम्पल समझे। आपको बता रही थी कि हाँ मेरे को समझ आ गया। 1 3 क्या लिए, 1 3, 3 6। अच्छा 1 3 बन गया, 3 6 बन गया, तो 1 6 आना चाहिए, देखो है, हाँ सही है। ये दोनों देखो बना ना, तो इसके वजह से इसको बनना चाहिए लास्ट वाला। चलो अच्छा है, समझ आ गया तुम्हें लग रहा है। लिख लिया सर मैंने। ओके चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, ट्रांजिटिव का ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यार तुम इतना पानी पी रहे हैं, हमको भी मन करने लगा देखकर पानी पीने।
देखो एक है यहाँ पे एक्स कॉमा बाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। ये कहीं क्वेश्चन हम पढ़े थे इसका, टॉलर में लगता है प्रीवियस ये ईयर है का है सर, शायद टॉलर। बुक में है। हमको लग रहा है एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। ठीक है, इतना इसको ही, तुम इतना बनाओ ही, अच्छे से। हाँ इतना ही है कंडीशन। हाँ यही है यही है। और सर ए, सेट ए। बोलो तो तुमको सेट ए हम्म। वही रहेगा 1 2 3 4 और क्या, 5 6 जो भी है। इसमें हो जाएगा एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर एंड बाई जेड बिलोंग्स टू आर। देन तुम्हें शो करना पड़ेगा एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्या होगा क्या नहीं होगा। यहीं पे सारा खेल चमकेगा। देखते हैं तुम बना रही है या नहीं। हम भी पानी पीते अभी। सर नहीं होगा। वाह सही पकड़ ली, लेकिन हमको बताओ कैसे पकड़ी। सर मैंने एग्जाम्पल लिया 8,1 का। अच्छा। तो 8,1 तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम ए बी 8,1 हो जाएगा। बी सी अगर हम लेंगे तो बी सी में 1, फिर हमें कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई नहीं है। हम्म। तो फिर इधर से ही मतलब गलत निकल रहा है, तो फिर गलत ही होगा। हाँ ठीक है, वैसे भी सही समझिए तुम। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देखो जैसे एक्स बनाते हैं, मान लो ऐसा कुछ ट्री बना लो एक्स। हम्म। फिर बाई क्या बोला है, एक्स फिर 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई, मतलब बाई 7 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा। हम्म। फिर उसी तरह क्या होगा, जब इसी सीरीज में चल रहा है तो जेड भी होगा छोटा। ऐसा चलेगा ये। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे मान लो रिलेशन जब बना तो इन दोनों में रिलेशन देखो, लास्ट वाला में देखो, इन दोनों में तो ठीक है 7 का रिलेशन चलेगा गैप का, कि ये दोनों में क्या है 7 का चल रहा है। ठीक है, फिर इन हम्म। दोनों में 7 का चल रहा है, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट और लास्ट में आएगा तो 7 + 7 कितना का अंतर हो जाएगा, 14 का। 14 का। इसलिए एक्स और जेड जो है ना ये गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करें, इसको काटो ऐसा। हम्म। है समझ में, मतलब ई वाला से देखो ये दोनों क्या है कंडीशन से लिए हमने, ये दोनों सही था ठीक ठाक था, 7 का गैप चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे आया ना, यहाँ पे क्या गैप चल रहा है 14 का, इसलिए गड़बड़ हो गया, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हम्म। तुम भी सही पकड़ रहे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, इक्विवेलेंस ना। हाँ, उसमें इक्वल रहता है सारे रिलेशन। है? सर आपको पाइथन आता है क्या? अरे पढ़ा नहीं है मैंने। हाँ। पढ़ा तो मतलब उतना नहीं है, अभी भूल गया सब। सॉफ्टवेयर कॉलेज में करते थे ना, मेरा कॉलेज के टाइम में सब सीखा था। पाइथन सीखा था, फिर तुम्हारा एक्सेल सीखा था, लेकिन उतना अभी नहीं आता है। मतलब भूल गया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, बहुत दिन से छूटा हुआ है। हम गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने लगे ना, टेक्निकल चीज को छोड़ दिए इसकी वजह से। पढ़ा तो था, मैंने बहुत सॉफ्टवेयर सीखा था। चलो छोड़ो, अभी हमको नहीं आता है रियल में, भूल गया सब। तुम पढ़ रही है ना, अपना स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर लोग। पढ़ाते हैं, बट मेरे को उतना अच्छे समझ ही नहीं आता है। और यूट्यूब पे भी जो ट्यूटोरियल होते हैं ना, उसमें भी नया नया वर्ड आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा। समझ आता है लेकिन उतना भी नहीं आता है।
तो स्कूल में टीचर से पूछो और क्या क्या बताते हैं, मैम क्या पढ़ाते हैं, तुम लोग डाउट नहीं पूछती खड़ा होके? डर लगता होगा नहीं कि बड़ा बेटी आ रहे सर मेरा 15 नंबर का टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री में, सारा मेरे को आता था। सिली मिस्टेक्स के कारण मैम ने कितने नंबर काट दिए। सिली मिस्टेक फिर हो कैसे जाता है, उसको ठीक करो ना, सिली मिस्टेक ही तो फेल कराता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 2+ लिखते हैं ना, वही प्लस नहीं लिखा था, 2 लिख दिया था। तभी ना। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन, तुम या तो टेंशन में जाती होगी, देखो दो तीन चीज बता देते एग्जाम के पहले, कभी भी एग्जाम देने जाना फुल नींद लेना। ऐसा समझ में बढ़िया से नींद हुआ रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम, छोटा बड़ा एग्जाम एग्जाम होता है। और टेंशन वगैरह मत रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी से, मतलब नहीं होता है जैसे कोई हाइपर टेंशन हो, उससे क्या होता है ना, छोटे छोटे चीज दिमाग में निकल जाता है। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करके जाना। मतलब उस एग्जाम के आसपास कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, माइंड उससे डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, अपना दोस्त लोग से भी किसी से मतलब ये सब नहीं कर लेना है, मेरे माइंड पे दोस्त प्रेस। नहीं है सर, क्या करूँ। अच्छा दोस्त नहीं तुम्हारा, क्लास में नहीं पढ़ाती लड़के लोग? पढ़ती है, वो क्लासमेट टाइप है, कोई इतनी दोस्त नहीं है मेरी। नहीं, अच्छा दोस्त बना जो पढ़ने लिखने वाली है ठीक ठाक, इधर उधर करने वाली से दोस्ती मत करने वाली। हाँ, देखो जो इधर। मतलब डाउट पूछने वक्त हो जाता है। हाँ, वही बोल रहे एग्जाम उजाम देने जाना, तो जैसे मान लो तुमको, मतलब क्या बताएं। हम्म, हाँ एग्जाम देने के समय माइंड रिलैक्स होना चाहिए, बस मेरा कहना है, किसी से लफड़ा नहीं होना चाहिए, माइंड में पल चलना नहीं चाहिए। जैसे कभी तुम देखना, कभी कुछ परेशानी होगा, जैसे जाते समय रास्ता में कितना लोग का होता है कि कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह, चाहे कोई भी थोड़ा बहुत इधर उधर झगड़ा हो जाता है, वो चलता रहता है दिमाग में, कुछ याद करने ही नहीं देता वापस वहां पे। तो ये सब चीज से अवॉइड होना चाहिए एग्जाम के आसपास। ठीक है, तो देखना तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। और मतलब ठीक है, घर में जो है जैसे मम्मी मम्मी पापा से अच्छा से बात करो, मतलब जो होता है ना फोन करके बात कर ले, जो भी तुमको अच्छा लगे ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि डांट देते ज्यादा जोर से, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है, हम नहीं होता है कि बता दे हाँ तुम्हारा एग्जाम ठीक ठाक रहेगा, इस तरह से ऐसा बात कर लो फिर, जो ज्यादा टेंशन होता है। उससे क्या होता है ना कि एक मतलब अंदर से वो जो होता है फालतू का टेंशन जो आता रहता है ना, वो दब जाता है। ठीक है, यही सब कर सकती है। अब पढ़ाई में देखो, पढ़ाई सब लोग करता है, उसी को वहां पे वो क्या होता है, जो सिली मिस्टेक तू कर रही है, वहां पे जाने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो। ऐसा है, वर्क तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, छोटा छोटा चीज तुम्हारा दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है, एक्यूरेसी तुम्हारा सही नहीं हुआ, इसका मतलब वही है तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, टेंशन में है, या फिर नींद पूरा नहीं हुआ। नींद पूरा नहीं होगा तब भी ऐसा हो, सब चीज आता रहेगा, बनाते रहेगा, तुमको तो लगेगा सब सही बना रहे, कुछ कुछ सिली मिस्टेक होता रहेगा। तो नींद भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चल देखो इसमें लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, बताओ इसके बारे में क्या बता रही थी, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इसमें जो भी रिजल्ट होता है हमारा इक्वल होता है एक दूसरे के। हम्म, क्या याद कर रही हो तुम भी? नहीं नहीं, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है सर, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से। हाँ ठीक है, चलो देखो इसमें इक्विवेलेंस कुछ होता है ना, मतलब एक्चुअली में यहाँ पे होता है, तीनों का टेस्टिंग होता है। हाँ, जितना पढ़े ना पीछे, उसमें हम्म। जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए था, इक्विवेलेंस तो उसको बोलते तीनों हैं। इक्वल होते हैं। अरे इक्वल नहीं, तीनों को सेटिस्फाई कराएगा तो इक्विवेलेंस उसको बोलते हैं। अच्छा, सारे जो तीन हमने पढ़े थे वो अपने आप को हाँ सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, बस अभी तो बोले थे वो तीन ही तुम्हें आना चाहिए, वो तीन आ रहा है तो इसको क्या है, वो तो उसी का ही एप्लीकेशन करके चेक कर ले। ठीक है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी is said to be an equivalence equivalence relation equivalence relation। देखो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इफ आर इज, देखो कंडीशन देखो, कंडीशन दिख रहा है, इफ आर इज क्या, बोल नहीं रहे। सारा वो कंडीशन लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, हाँ, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, कॉमा सिमेट्रिक,
कॉमा क्या हो गया, एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो यही है तुम्हारा कि तीनों जहां होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉरी इक्विवेलेंस, सही है सही। चलो अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन, क्या था डिटरमाइन, देखा पहला क्वेश्चन एक बार बताना, थोड़ा भूल गए। Determine whether each of the following relations are reflexive, हम्म symmetric, and हम्म। transitive. हाँ उसके आगे बताइए तो हमको याद नहीं आ रहा, कुछ है 1 2 3 4 लेके अब तो 14 तक है ना। हाँ हाँ, relation R in the set A equal to हाँ 1 to 14. करो करो करो, 1 2 3 4, मतलब अप टू 14 है ना। 13 हाँ, 14, 14 15 कहाँ तक है। 14 तक ही है। ओके, फिर आगे। Defined हाँ defined डिफाइन। as हाँ आर क्या दिया है। R equal to x comma y such that हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट। 3x minus y equal to 0. हाँ 3x - y = 0, सही। ये हमको याद आ रहा था पर ये वाला system भूल गया था, हमको लग रहा था क्या है 3x = y आसान। चलो ठीक है, देखो इधर, हालांकि 3x = y भी तो वही तो है, हमको इस डायरेक्ट इसी से बनाया था ना, इसलिए हमको याद था 3x = y। ये तो सेम ही है ना, 3x - y लिखो चाहे वो लिखो एक ही है। हम्म। हम्म। चलो इसको हम बनाएंगे नहीं, तुम खुद चेक करेंगे पहले, फिर हम बताएंगे। ठीक है इसमें क्या सर। चेक करना है पहले बताते हैं। रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट तुम्हारा होगा रिफ्लेक्सिव चेक, मतलब कोई भी होगा, ऐसा कोई जरूरी कंडीशन थोड़ी है, हम बोल रहे हैं मतलब करने के लिए, जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे करो। रिफ्लेक्सिव हो गया, सेकेंड चेक करो सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड तो पता ही है तुम्हें क्या करना है, ट्रांजिटिव। तीनों को चेक करो, देखते हैं क्या लाती है आंसर। सर कोई नहीं होगा। हम्म, कोई नहीं है। फर्स्ट वाला तो कोई नहीं है, लग तो रहा है सही। चलो पीछे आंसर देखो, हमको याद नहीं है आंसर एक्चुअली में, पीछे देखो, इतना मेहनत से बनाई है तो कॉन्फिडेंस रखो सही होगा। तुम्हें डर लगता है क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा बनाती है तो। हाँ, डर लगता है सर। हाँ उस डर को दूर कर लो, तब तुम्हारा स्कोर ना बढ़ जाएगा, मतलब देखो ऐसा बनाना
बनाते समय तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने आप को कि हम सही बना रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों सोचना बताते हैं? जैसे तुम कॉन्सेप्ट सही लगा रही, फॉर्मूला सही लगा रही है, फिर डरना किस बात का? मान ले हो सकता है गलती, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से डर रहा है, पता नहीं लगता है गलत होगा, तो ज्यादा गलत होगा। ठीक है, अगर तुम ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट सही लगा रहे, फॉर्मूला सही लगा रहे, इसका मतलब सही होना चाहिए। ठीक है, डर नहीं लगना चाहिए। होता है गलत भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को बना के रखना कि हम सही बना रहे हैं तो होना चाहिए सही, अब गलत हो गया तो हम क्या करें? फिर चेक करेंगे क्या होगा। ठीक है, ये काम आएगा कब पता है? जैसे मान लो नया नया क्वेश्चन जब बनाती है ना सेट वगैरह में, प्रीवियस ईयर चाहे जहां बनाई वहां पे काम आएगा। ऐसे नहीं कि तुम पीछे बार बार आंसर कितना वहां कौन दिखाएगा तुमको आंसर। इसलिए इस पे भरोसा करना ज्यादा कि कॉन्सेप्ट सही है, फॉर्मूला सही है, तो हमारा आंसर सही होना चाहिए। इतना तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% हम एकदम पूरा श्योर हो जाएंगे, लेकिन इतना है कि हम सही बना सकते हैं। तो देखो इसका। सर सही है। हम्म। हम्म। और हमको समझाओ क्या क्या करी। सर रिफ्लेक्सिव में ये एक ए कॉमा ए करना था, बिलोंग्स टू आर करना था। हाँ, ए कॉमा तो ए बिलोंग्स टू आर करना था, ठीक है। इसमें क्या हाँ, करी ना? तो मैंने 1,2 लिया। हाँ, तो उसमें अगर 3x - y करेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, ना ही इक्वल आ रहा है। नहीं देखो इसमें एक चीज और बताते जाए, जो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे ऐसा करो, 3x = 2 कर लो। एक्स का वैल्यू 1 रखने से क्या हो रहा है, बाई का वैल्यू 3 आ रहा है। आया समझ में? ऐसा कर लो, इजी हो गया ना। यस। 0 है ना, तो इक्वल टू हमको यही याद आ रहा था क्योंकि इसी बनाते थे हम क्वेश्चन। तो 3x = 2 हो गया, तो एक्स का वैल्यू मान लो 1 लिया तुमने, 1 लिया तो क्या होगा, बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यस। बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो 3 को हमें एक्स मानते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो एक्स बाई और क्या होना चाहिए, मतलब दोनों मतलब उसका उल्टा में भी चेक करके हमको सही आना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम 3 को चेक करते हैं, 3 1 को। तो 3 1 क्या हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके देखो इधर, 3 बिलोंग्स टू, अरे 3 1 बिलोंग्स नॉट नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है देखो। क्योंकि 3 जब रखेंगे एक्स का वैल्यू तो बाई के लिए क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। जब x = 3 रखेंगे तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? हम्म। चलो सही है, फर्स्ट वाला तो नोट हो गया। चलो सेकेंड का बताओ। सेकेंड सर में क्या होना ट्रांस चाहिए, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, और A2 बिलोंग्स टू A1, सॉरी A2 A1 बिलोंग्स टू ए भी आर होना चाहिए। तो इसमें बताओ क्या हो रहा है। सर इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्या हम, ए एक्स वाई? हाँ ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, 1 to 40 तक लेना, देखो यहाँ पे। नहीं, आपने बोला था ना वो ये ट्रांजिटिव में जिससे डिविजिबल हो, नहीं वो तो एक कंडीशन था। नहीं, सेट से बाहर नहीं लेना है, जो भी बोलेगा सेट वही करना है हमको, रिलेशन जो बताएगा वो करना है। ठीक है, यस। सेट और रिलेशन को ध्यान में रखो। अभी तक तुम नहीं क्लियर हुआ, सेट का मतलब क्या हुआ, कि तुम्हारा मतलब मान लो जैसे घर है वहां पे सामान रखा है, सेट का मतलब ये हुआ। और रिलेशन का मतलब क्या हुआ, कि कोई बाहर से दुकानदार, जैसे मान लो दुकान ही, तो मान लो सेट ए को समझ लो, दुकान दुकान समझ लो। और आर क्या हुआ, जो बाहर से कोई आया कंडीशन बोलेगा 10 kg हमको दे दो, तो तुम निकाल के दे दी, वही कहानी। तो आर आर जो है ना वो सेट के अंदर से ही बनेगा। ठीक है, सेट में जितना एलिमेंट है उसी से बनेगा, ऐसा नहीं कि बाहर से ले, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सेट के बाहर का वैल्यू कैसे लेगा? सर ट्रांजिटिव में मेरे को हो रहा है, मतलब कंडीशन मेरे को नहीं लगाने आ रहा है ट्रांजिटिव में। अरे ना, तो अच्छा समझा, वहां तो समझ गई थी, देखो इधर लगाते क्योंकि हैं। वहां पे मतलब कंडीशन अलग था ना, इसलिए। चलो कोई नहीं, यही भी कर लेते हैं। देखो जैसे हम मानते हैं A1 A2 क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। फिर क्या होना चाहिए, A2 A3। ये चीज तुम नहीं लिख के क्या करो, जैसे A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A3 बिलोंग्स टू आर, तुरंत याद करो इसको। ये जब हो जाएगा ना, ये होने के बाद थर्ड कंडीशन मस्ट है, होना चाहिए। ठीक है, A1 A3 बिलोंग्स टू आर, ये है हमारा कंडीशन। तो पहले इन दोनों को होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को हम निकालेंगे किससे, फंक्शन से, मतलब उससे सेट से निकालेंगे, और अति उसका रिलेशन से निकालेंगे। देखो जैसे हम 1 लिया, मान लो 1 लिया, तो वहां पे जैसे क्या है, 3x = 2 है ना, देखो फंक्शन में 3x एक्स का वैल्यू हम 1 लिए, तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। 3, ठीक हाँ। है, ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है, देखो जाकर के 1 3 है ना, हमारा सेट में है अवेलेबल।
हाँ। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हो गया। फिर देखो A2, देखो A1 A2 का खेला हो गया, A1 A2 का। तो टू क्या है, टू का देखो, टू के जगह में क्या है, थ्री है, तो थ्री लेंगे। तो हम्म। देखो थ्री रखो तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, है हम्म। ना। एक्स का वैल्यू थ्री रखो तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ये भी देखो आर से बिलोंग कर रहा है, हम्म। कर रहा है। अब इस ये दोनों हो गया ना, तो थर्ड कंडीशन लगाना। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि फर्स्ट और वन लास्ट, देखो। और थ्री तो सीधा सीधे तुम लिखो 1 और 9। अब इसको चेक करो कि रिलेशन में है या नहीं, जाके देखो 1 और 9 है रिलेशन में। है। हाँ, है सर। अरे रिलेशन रिलेशन में रिलेशन 1 9 है ना, उसके बाद देखो जाके कंडीशन में है, ये ला कंडीशन में। वन डालने के बाद क्या बाई इक्वल टू 9 हो रहा है, नहीं। ये ला एक कंडीशन दे रहा है। जैसे एक्स का वैल्यू मान लो 1 है, बाई का वैल्यू, इसको ये मतलब ये जो है ना, यही है टेस्टिंग। ये टेस्टिंग है, लास्ट में टेस्ट करता है। ये क्या हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये नोट यहाँ पे लिखो, नोट रिलेशन। तो हो गया नोट हम्म। ट्रांजिटिव। अब क्लियर हुआ। यस सर। ये जो फंक्शन दिया रहता है ना, फंक्शन पे सारा खेला होता है। यही फंक्शन तो रिलेशन बनाता है। रिलेशन कहाँ से आता है, अपने मन से थोड़ी आता है। और ऊपर जो ऊपर देखो, ऊपर सेट में सारा अवेलेबल था, 1 2 3 4, यहाँ से हम डाटा ले करके चेक करते हैं। है समझ में। सेट सर सेट मतलब एक क्या बार, हुआ। हाँ क्या चीज। एक बार सिमेट्रिक का ही बता देना। मैंने किया ओके, है लेकिन मेरे क्रॉस चेक करना है। ओके तो गंदा हो गया, चलो आगे करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखो A1 A2, एक कंडीशन में याद रखना है हमेशा कि ऐसा होना चाहिए, A1 A2 या फिर A2 A1, पोजीशन चेंज करने के बाद भी रिलेशन में होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। इस पे हम्म। सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं वैल्यू को लेकर, कहाँ से वैल्यू कहाँ से लेंगे, देखो ध्यान देना, वैल्यू कहाँ से लेंगे, सेट से। ठीक है, वैल्यू लेंगे सेट से, चेक कहाँ करेंगे, वो फंक्शन जो दिया हुआ है, रिलेशन, रिलेशन का हम्म। फंक्शन। ठीक है, तो उस रिलेशन में जाएंगे। उस रिलेशन में क्या दिखा रहा है हमको, फंक्शन क्या दे रखा है, 3x = बाई है ना। हम्म। तो हमने एक्स का वैल्यू 1 लिया, तो बाई हमारा क्या होना चाहिए, 3 हो जाएगा। रखो हाँ। वैल्यू इसमें। तो ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है, देखो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देखो हाँ। बिलोंग कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब एक्स का वैल्यू ये हो गया, A1 A2 हो गया। अब इसको हम क्या बोले, इसका जस्ट पोजीशन चेंज कर दो, तो 3 1 कर दो इसको। आया समझ में। इसका जस्ट यस। पोजीशन चेंज कर दो। क्या ये पोजीशन चेंज होने के बाद भी रिलेशन में आ रहा है, देखो चेक करके। तो 3 1, तो जाके रखो उसमें। इसमें चेक, चेक कहाँ से करेगी, फंक्शन में जाके देखेगी। तो फंक्शन में जाके रख के देखेगी, मतलब एक्स की जगह 3 रखो, तो 3 × 3 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि है ही नहीं। बाई का वैल्यू क्या है, 1 है। इसलिए ये नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। यस सर। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया। हम्म। जब क्लियर हो गया तब सही है, नहीं हुआ क्लियर तो फिर से एक बार देख लो। कि क्वेश्चन को अच्छा से करना, फिर से वापस घर में करना, फिर डाउट होगा फिर पूछना। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आया हाँ सर आ गया, ऐसा मत बोलना कभी। नहीं आएगा तब तक दिक्कत करेगा फिर बात। छोटी चीज है लेकिन ये कंफ्यूज करता है। ठीक है। हम्म। अब एक बार कॉपी को भी बढ़िया से रिवाइज करना, जितना भी डिफिनेशन है, तीन ही तो बताया है बस। लास्ट का तो तीनों को कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर। चलो, अब देखना एक क्वेश्चन और होगा जिसको बताना है हमको। कहाँ होगा पता नहीं। एक क्वेश्चन होगा T1 T2 करके होगा, देखना तो। R = T1 T2, T1 T2। T1, T2 ऐसा करके कुछ होगा, नहीं होगा तो फिर लिखवाएंगे पूरा। T1 = हाँ हाँ ऐसे ही T2, दिया है हाँ। ये वाला Show क्वेश्चन। that the relation are defined in the set A of all the triangles as हाँ relation वेरी, यही सही, यही दिया होगा फंक्शन T1, T2 सच दैट T1 = T2। T2। हाँ। ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है, पूछ रहा है। हम्म। पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, पहले समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और समझो उसको, फिर स्टार्ट करो बनाना। बिना तुमको बताए अगर हम बता देंगे ना, तो फिर क्या होता है ना कि अच्छा से समझ नहीं आता है। वो खुद बनाएगी गलती करेगी ना, फिर जाके बढ़िया समझ आता है। ऐसा लगता है कि नहीं तुमको। यस सर। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खुद ही बना देते हैं, बोलते हैं बच्चा जाओ घर में पढ़ लेंगे।
तो ऐसा याद नहीं होता, एक्चुअली में समझ में नहीं आता बढ़िया से। सर इज सिमिलर मतलब सेम, T1 और T2 दोनों सेम है। हाँ सिमिलर है, सिमिलर मतलब कैसा, जैसे तुम्हारा हाथ दो हाथ उसका भी दो हाथ, तुम्हारा दो हाथ उसका भी दो हाथ, ऐसा तो सिमिलर है, और आइडेंटिकल बोल दो उसको। बढ़िया देखो, लिख लिख के करना अच्छे से एकदम आराम से एकदम, लाइक एग्जाम। मान लो एग्जाम में कर रहे हैं ऐसा, हमेशा हैबिट अभी से बनाओ। पहले हम लोग चेक करेंगे, मान लो रिफ्लेक्सिव, तुम्हारा मन सिमेट्रिक कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जो जैसे जैसे पढ़े उसी को करो, क्या दिक्कत है, रिफ्लेक्सिव चेक करो। तो देखो रिफ्लेक्सिव जैसे लिखती है, उसका कंडीशन पहले याद करो कि क्या इसका कंडीशन था, याद करो। A1 A2 था, है ना, बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए। फिर सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक का कंडीशन तुरंत लिखो यहाँ पे कि A1 A2 बिलोंग्स टू R। और क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है, A2 A1। बीच में कॉमा हम बहुत जगह नहीं लिखते हैं, ऐसा मत समझना नहीं लिखा हुआ, कॉमा बीच में होता है, ठीक है। टू एलिमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये हो गया कंडीशन, अब इसी पे अप्लाई करना है। दिमाग लगाओ बढ़िया से, सही बना देंगे तब तो बड़ा मजा आएगा, हम तो खुश हो जाएंगे फिर तो, समझ गई है तो। क्लास में ऐसा बोलते थे ना कि हम तो बड़ा खुश हो जाएंगे, सब लोग बोलते सर पार्टी दे दिया थे। तो पार्टी कितना देते रहते बच्चा को। सर इसमें ट्राइंगल्स का साइड दिया है तो वो ए हो जाएगा क्या? वो तो दूसरा कंडीशन है ना रे, तू आगे बढ़ गई, ये तो पीछे कहीं करना था ना, वो तो ट्रायंगल का आगे है। क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अच्छा हाँ दे रखा है, एज आर इज इक्वल टू T1 T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation, okay। Consider three right angle triangle, T1 with side 3 4 5, T2 is side 5 12 13, T3 is इतना, which triangle among T1 T2 T3 are related, अच्छा ऐसे दिया है। हम्म। नहीं आ रहा है सर। आर इज इक्वल टू तुम्हारा है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। देखो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए, तीनों तीनों। चाहिए। हाँ। हाँ, तो अब देखो आगे, हमारा नीचे देखो ये तीनों का हम कंडीशन यहाँ लिख चुके हैं। सिमेट्रिक एक और लिख देते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, A1 A2, ये कंडीशनों को ना याद रखना, हम बार बार जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाए। A1 2, फिर क्या होगा बीच वाला 2 3 हो जाता है, और लास्ट वाला क्या होता है A1 3। 1 3। हम्म, यही तो है। इतना अगर तुम कर लेती है बढ़िया से तो हो जाएगा, लेकिन इतना होता नहीं है, क्यों नहीं होता है। सर ये तो याद हो गया है बट क्वेश्चन बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। हाँ ये तो है, लेकिन है बहुत इजी, देखो अभी हो जाएगा तुरंत, जल्दी से हो जाएगा। वो देखो थोड़ा कैसे होगा, प्रैक्टिस करने के आएगा। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रही तुम, इतना टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। बस खाली रात भर जगना मत, दिमाग फ्री रखना, सोना बढ़िया, नींद लेना चाहिए कम से कम 6 से 8 घंटा, उसके बाद दिमाग लगाना, देखना सब बनेगा। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल सर तुम्हारा क्या क्या दे रहा है, कुछ बोल रही, बोल बोलते रहा हैं रात को। हाँ, क्या क्या फिर से बोलना। सर मैं बोल रही हूँ कि कोई टीचर बोलते कि रात को पूरा पढ़ना चाहिए, कोई बोलते हैं सोना चाहिए, समझ में ही नहीं आता किसका बात माने। वाह आज हमको अच्छा लगा था। ये डाउट तो तुम्हारा सही है, अब बता तुमको क्या करना। मेरे को तो लगता अच्छा, है सर कि रात को मतलब
शाम को पढ़ो, रात को भी थोड़ा पढ़ो, मतलब पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर सो जाओ। अगर एग्जाम है तो हाँ रात को पढ़ना चाहिए। हाँ, इसका आंसर देखो ना, ये वैरी करता है आंसर, ठीक है, इस आंसर को हेलो। कोई डायरेक्ट। आवाज जा रहा है? यस सर। हम्म। देखो, इसका जो तुम्हारा आंसर है ना, बड़ा डेंजर है उसका आंसर देना। कुछ बोलेंगे तो बोलेगा सर ऐसा थोड़ी है, हम रात में भी जग के तो अच्छा नंबर लाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाता है। लेकिन तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि हम किस जोन में सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने आप। समझ में आया क्या बोले? हम्म। बहुत लोग क्या है ना, रात में जागता है दिन में सोता है, ऐसा वाला कंडीशन। लेकिन तुमको हम क्यों बोल रहे हैं रात में नहीं जागना, क्योंकि तुम स्कूल वाला बच्चा है ना, स्कूल में पढ़ने जाते हो। ठीक है, स्कूल का पढ़ाई सुबह में होता है। और सुबह में जब तुम्हारा आधा नींद ही आता रहेगा तो तुम्हारा कैसे ठीक होगा? वहां पे जो पढ़ाया गया सब बेकार हो जाएगा। आया समझ में? इसीलिए तुमको नाइट स्टडी नहीं करना चाहिए। नाइट स्टडी बेकार नहीं हम बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो नेचुरली मतलब होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग का है करता है, हम लोग भी रात में जगते हैं जो जो पढ़ता है ना। लेकिन मेरा कहना है कि जब तुम्हारा स्कूल ही है तो तुम नेचुरल प्रोसेस में चलो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बोलते हैं कि रात में सोना है दिन में पढ़ना है, ऐसा करके। लेकिन लेट नाइट तुमको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना है इसकी वजह से। ठीक है। और स्कूल यस वगैरह सर। नहीं होता है, स्कूल वगैरह नहीं होता है। देखो बहुत कंडीशन सेटिस्फाई है यहाँ पे। देखो अगर कोई बोलता है ना कि रात भर पढ़ने से जो पढ़ाई करता है अच्छा नहीं करता, ये गलत बात है। तुम दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, भोर में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए। ठीक है समझ। लेकिन हमारा कहना है वो 6 to 8 आवर जो नींद है ना, ये अगर जो पूरा नहीं कर रहा है, ये मेन मैटर यहाँ पे आता है। 6 to 8 आवर ये होना चाहिए, चाहे तुम कैसे भी कर लो। ठीक है, हम लोग भी बहुत तरह तरह एक्सेप्ट जिए हैं, जिंदगी भी जी रहे हैं कैसे कैसे। तो ये है 6 to 8 आवर तुमको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन नींद पूरा नहीं होगा तुम्हारा अच्छा से दिमाग काम नहीं करेगा, अच्छा समझ नहीं आएगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो तुमको जो सुटेबल होता है उसके ज्यादा देखो। अभी क्या है, तुम्हारा स्कूल है इसकी वजह से रात में सोना चाहिए। और स्कूल नहीं है तो फिर लेट लेट नाइट तक जाते हो, फिर सुबह भी तो नहीं उठ पाती ना लेट नाइट वाले लोग। सुबह में सोता रहता है। तो उससे उसी के हिसाब से डिसाइड करना बस ये। लेकिन रखना कि 6 से 8 घंटा मिनिमम सोए। 8 घंटा ज्यादा हो गया, 6 घंटा मिनिमम सोना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हो तो ठीक है, 7 घंटा भी सो। हाँ चलो, क्वेश्चन देखो, तुम्हारा 3 गो ट्रायंगल दिया हुआ है। 3 4 5, 3 4 5। ओके। 5 12 13 है ऐसा। और उसके बाद है 6 8 10। देखो यहाँ तो हम्म। गलत करी होगी, इसलिए इसको अरेंजमेंट सही रखना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल का जैसे 3 जहां रखे देखो, 3 बेस में रखे हैं तो 5 भी बेस में रखेंगे, 6 भी बेस में रखेंगे। क्योंकि इसी सर्कल से दिया है, मतलब इसी टाइप से दिया है। 3 दिया यहाँ पहला लेटर, वहां देखो पहला लेटर क्या है, 5 दिया, वहां अगला ट्रायंगल में पहला लेटर 6 दिया। इसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि बेस पे 3 है, 5 है, 6 है। परपेंडिकुलर में 4 12 8, मतलब ऐसा सेट करके। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कंडीशन पे जाओ। तो कंडीशन में जाके देखो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है। हम्म। तो रिफ्लेक्सिव का क्या कहना होता है कि जैसा हम है वैसा ही दूसरा दिखना चाहिए, आइडेंटिकल। ठीक है। हम्म। तो A1 A2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसा यही कंडीशन है ना हमारा। हाँ। तो यहाँ तुम्हारा जो कंडीशन वो बोला है, देखो खुदे बोल दिया T1 T2 क्या है, सिमिलर है। जब T1 T2 जब सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है मतलब क्या है? ठीक है। सेम। हाँ, सिमिलर है ना, जैसे क्या बोले, जैसे मेरा 2 आंख है, तुम्हारा भी 2 आंख है, मतलब दोनों सिमिलर, इस तरह से मतलब सिमिलरिटी को कर रहा हो। अच्छा, तो तो दोनों। रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया कि A1 हम कुछ भी लेंगे तो उसका A2 भी क्या होगा, सेम देगा वो भी। जब ये दोनों में जब रिलेशन है सिमिलर बना दिया, देखो डायरेक्टली लिख दिया सिमिलर है, तो सिमिलर है और क्या, हो गया इसका रिलेशन। तो ये तो T2 और T3 से भी वो करना चाहिए ना, सही होना चाहिए इसका भी। अरे रिफ्लेक्सिव वाला भूल गई क्या? रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था? सर वो तो पता है, लेकिन जैसे इसमें 3 ट्रायंगल दिया ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ तो अरे तो ये जैसे ये बोल दिया ना T1 to T2, तो यहाँ पे कंडीशन एक ही ना दे रखा है, T1 T2 का दे रखा है। रिफ्लेक्सिव में तो दो ही का जरूरत पड़ता है, किसी भी दो का ले लो। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे T1 T2 दिया है, T1 T2 हमने देख लिया, हो गया, खत्म कहानी। प्रैक्टिकली हो ही जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में 2 कंडीशन होता है। तो पहले T1 को पकड़ेंगे T2 के साथ, तो इसको बोल दिया है, वो ऑलरेडी बता रखा है क्या है, T1 T2 सिमेट्रिक है, सिमिलर है।
तो फिर हम इसको उल्टा करके देखेंगे। अब हम T1 T2 लिखे चाहे T2 T1 लिखे, क्या कोई दिक्कत है क्या? दोनों तो सही है। लो ये भी हो गया। अरे हम T1 T2 लिखे चाहे T2 T1 लिखे, उल्टा करके हाँ लिखे, सर समझ आया। ठीक है, सही है ना? हम्म। अगर कोई नहीं बोलती है तो हमको लगता है पता नहीं गुस्सा हो रही है अंदर अंदर, क्या बता रहा है मास्टर। अब देखो इधर, समझ आ रहा है सर। अब यहाँ पे देखो, थर्ड कंडीशन, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तुमको हुआ होगा शायद, तो लग रहा है। देखो यहाँ पे T1 T2, तो T1 T2 के बारे में बोला है, क्या बोला है? फंक्शन देखो वहां जाके रिलेशन में बिलोंग्स देखो, टू आर। सिमिलर सिमिलर टू T2, तो हो गया। तो A1 A2 बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब ऐसा T1 T2 हो गया उसके जगह में। फिर अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, सेकेंड और थर्ड, हम्म। ठीक है। सेकेंड थर्ड, अब देखो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू आर है या नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पे वही हो गया ना, ये ट्रायंगल जब इन दोनों से बराबर है, फिर 2 और 3 ये बराबर है, तो फर्स्ट और थर्ड बराबर होना चाहिए ऐसा। हम्म। तो यहाँ पे देखो मेन कंडीशन तुम्हें चेक करना होगा कि चलो ठीक है, हम ऐसा देखो यहाँ पे दो जो कंडीशन हम ले रहे हैं ध्यान दे रहे हैं तो कंफ्यूज करते हैं। जैसे T1 T2 बिलोंग टू आर, T2 T3 बिलोंग टू आर, और नेक्स्ट जो है इसके बाद ये वाला कंडीशन मेन डेंजर होता है, जिसको तुम्हें क्लियर करना है। T1 T3 बिलोंग टू आर और नोट, यहाँ पे मेन मैटर तुम्हारा फंसता है। सर इन लेकिन दोनों यहाँ देखो पे T2 और T3 तो कैसे बिलोंग करेगा? कैसे। T2 और T3 कैसे बिलोंग करेगा? यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है ना कंडीशन। नहीं नहीं दिया नहीं है, लेकिन हमारा जो देखो नहीं समझे तुम, फिर यहाँ फंस रहे हो। हमारा कंडीशन क्या करता है, हमारा कंडीशन कहता है कि जैसे देखो 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 2 3, ये दोनों है, तो हमारा बताना है कि 1 3 होगा या नहीं होगा ऐसा। यस सर। आया समझ में? तो देखो हम्म। अब जैसे यहाँ पे है T1 T2, ये तो खुद ही बता रखा है क्या है T1 T2। मिले। हाँ मतलब ये दोनों देखो सिमिलर बता रखा है T2 का। और हम्म। उसके बाद फिर तुम्हारा जैसे देखो T2 और T3 ये बोल रहे हैं ना कि कैसे रियल हुआ, तो रियल नंबर में बिलोंग तो कर ही रहा ना, T2 T3 रियल नंबर में तो आ ही रहा है। ये सारा क्या है, हम्म। रियल नंबर में है ही ऑलरेडी। लेकिन तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि T1 और T3 में क्या है, T1 और T3 में क्या होगा। सर कंडीशन तो नहीं है इसका। नहीं नहीं सिमिलर होगा कि नहीं होगा, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक कर। नहीं। नहीं कर रहा है T1 T3 में, कर रहा है देखो। सिमिलर सर का मतलब क्या है T2 देखो। कर रहा है ना, T1 इज सिमिलर टू T2 बोल रहा है। नहीं नहीं अरे यहाँ ध्यान, डाटा देखो ना, डाटा देखो यहाँ पे। 4 से क्या हुआ, 8 हो गया। 5 से क्या हो गया, 10 हो गया। 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। तो सिमिलर नहीं हुआ, सिमिलर इससे मतलब क्या हुआ, एक छोटा से बड़ा हो गया, सेम रेशियो नहीं चल रहा है, सेम रेशियो। अच्छा। सिमिलर सिमिलर का मतलब क्या होता है, अरे वो पढ़ी नहीं थी 10th में हाँ हाँ। इक्वेशन। सिमिलर मतलब सेम हो बट उसका लेंथ और ये सब चेंज हो जाए। रेशियो रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे इसको कर ही लो तुम। तो जैसे तुम इसमें बोल रही थी ना, सेकेंड वाला में देख लो T2 T3, 4/12 कर लो, 3/5 कर लो, फिर क्या 5/13 कर लो ऐसा। या फिर देखो इसमें, इसमें से ये नहीं बन पा रहा रिलेशन इसका, लेकिन इसमें चेक करो, देखो यहाँ पे 1 3 में तो क्या देखो 4/8, फिर क्या हुआ 3/6, और क्या आ जाएगा 5/10। देखो सभी का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 है ना। तो आइडेंटिकल हुआ ना, 1/2 यस सर। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि उसी का मल्टीपल में होना चाहिए वैल्यू उसका, हम्म। ठीक है। यस सर। तो यही है और क्या, तो मतलब T1 और T3 हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। हेलो। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ है। यस सर क्लियर हो गया। इसको फिर से एक बार बनाना, ठीक है। यस सर बना लूंगी मैं। तो तुम्हारा स्कूल में ये कहाँ तक हुआ था चैप्टर? ये फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू हुआ था सर ये। अच्छा, हाँ। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज इसका अभी मतलब इसका चैप्टर क्वेश्चन बनाए थे कुछ, क्या कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए थे पहले? कुछ कुछ ही बनाया था। एक ही पीरियड हुआ था क्लास। ओके।
तो ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा अब अच्छे से। यस सर। एक बार बनाना, अभी डाउट हो सकता है। हम्म। ठीक है, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा डाउट। अब इसके ठीक। बाद तुम क्वेश्चन बना सकते हो चैप्टर वाला। हम्म। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या चीज, फंक्शन। ठीक है, इसको डिलीट कर देना। यस सर। हाँ। अब फिर हो जाएगा छोटा क्यों हो गया। चलो इसमें लिखते हैं हम लोग फंक्शन का। फंक्शन के बारे में तो बता दिया था क्या होता है फंक्शन, याद है ना, चूसिंग मशीन वाला जो बताया था, बाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स, वही होता है हम्म। फंक्शन हमारा। जिसमें कुछ इनपुट डाले कुछ आउटपुट निकलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा इनपुट पे। अगर तुम जो चीज इनपुट डालोगे उसी से रिलेटेड क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। हम्म। यही तो तुम्हारा फंक्शन कहता है। ठीक है। यस सर। अब इसका क्वेश्चन जो चैप्टर में कितना क्वेश्चन है उस चैप्टर में, मतलब उसी एक्सरसाइज में जो अभी कर रहे हैं। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में सर। कितना क्वेश्चन है, फर्स्ट में तो 16 क्वेश्चन है। और उसको बनाना, फिर मतलब अगला बार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका। हम्म। ठीक है, जो भी बचा हुआ रहे। अभी थोड़ा इसको देख लो, हेडिंग दे दो, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको। जैसे इसमें होता है 1 2, इसका टाइप पता है ना फंक्शन का कौन कौन सा होता है। एक होता है टाइप। 1 1, 1 1, इसी को बोला जाता है इंजेक्शन, सॉरी इंजेक्टिव, इंजेक्शन भी कभी भी इंजेक्टिव। लिखा रहता है, इंजेक्टिव बोला जाता है। हम्म। ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा ऑन्टो, उसको सर बोला क्या। जाता है सर्जेक्टिव। ठीक है। थर्ड होता है 1 1, या फिर इसी को बोलते हैं ऑन टू, इसको बोला जाता है बाईजेक्शन। सॉरी जेक्शन, जेक्शन क्यों कर रहे हैं, हमेशा नाउन बना दे रहे हैं हम इंजेक्टिव। तो, नाउन बनाने में लगे। ठीक है, बाईजेक्टिव इसको बोलते हैं। ये तीन जो टाइप है तुम्हारा फंक्शन के अंदर पढ़ना है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो वह लेट किया था। तो कोई नहीं, जो पढ़ी बस उसको अच्छा से समझना करेगा। ठीक है सर। आज तो, और इसका एक बार रीड करना, ठीक है, ये वाला। हम्म। अभी जो फंक्शन बताया ना बुक से निकाल के, अगर तुम टीचर पढ़ाए तो उससे पढ़ लेना, नहीं तो बुक से एक बार रीड कर लेना ऐसे ऊपर ऊपर इसको। तो उस समय समझाने समय क्या होगा ना, इजीली तुमको समझ आ जाएगा, हम कुछ बोलेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ ये सर ऐसा होता है। नहीं पढ़ के आएगी तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई करना बनाने का, नहीं बनेगा फिर उसको डिस्कस करेंगे। यस सर। तो फिर कल फिजिक्स पढ़ना है क्या, हाँ सर ठीक है। रूटीन बदल देगा। ऐसे रूटीन ठीक रहता है, एक रूटीन पे चलना अच्छा रहता है। हम्म। चलो कोई नहीं, कल ही फिजिक्स पढ़ रहे। ठीक है सर। तो ठीक लग रहा है ना पढ़ने वढ़ने में सब, हम्म। मेहनत करो अच्छा से, ठीक है। यस सर। और क्या बोले, और जो तुम्हारा गलत होता है ना उसको ठीक करने का वही तरीका है। ठीक है, उस दिन टेंशन वेंशन मत करना कभी एग्जाम देने के टाइम पे, किसी से भी। और सोना, हम्म। अच्छे नींद लेना, दो चीज करके जाएगी फिर बस हो जाएगा ठीक। और क्या, वहां पे क्या होता है ना, या तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत होता है, और लो कॉन्फिडेंस भी गलत होता है, दो चीज होता है। मीडियम में होना चाहिए अपने आप को, इससे ज्यादा सर एक्साइटेड नहीं होने मैं से। कभी मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ तब गलत हो जाता है, जब बहुत लोअर कॉन्फिडेंस में भी रहती हूँ फिर भी गलत होता है। तो वही उसी का बता रहे हैं, उसी का इलाज होता है ये। जैसे तुम जब उसको उसको वहां पे तुम अपने आप को बताओ कि ठीक है हमें आता है कर लेंगे आराम से, अपने आप को मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दो, या फिर पूरा भर मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, ब्रीदिंग पूरा अच्छा से सांस लो। कभी एग्जाम में देखिए, तुम एक बार देख कर देखना, कभी जब ज्यादा टेंशन रहे ना एग्जाम में नहीं बन रहा है, तो फुल ब्रीदिंग करना, फुल मतलब पूरा जितना होता है ना, मेरे पास जितना कैपेसिटी होता है लंग्स का पूरा लेना, फिर आराम से उसको निकल लेना, 1 से 2 बार करना, देखना फिर बहुत अंतर हो जाएगा। ये सब चीज अंतर करता हूँ।
ठीक है, फिर हमारा बॉडी अच्छा से काम करने लगता है। इस चीज का ध्यान यस। देना, और क्या। फिर धीरे धीरे ठीक होगा, अब अचानक से तुरंत नहीं होता, ये सब भी हैबिट में लाना पड़ता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी का भी टेंशन नहीं, एग्जाम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं, ऐसा तब जाके देखो ठीक हो जाएगा। यस सर। तब मम्मी पापा से बात कर लो, आशीर्वाद लो थोड़ा बढ़िया, और क्या। क्योंकि देखो सबसे बड़ा चीज होता है, मम्मी पापा से बढ़ के कोई नहीं होता है, वही सब चीज जो बोलेंगे तुम्हारे लिए। चलो तो कुछ कहा नहीं, समझे। यस सर। हाँ। क्योंकि भाई मम्मी पापा से बढ़ के कोई होगा तुम्हारे लिए, कोई नहीं होगा। कोई टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है, टीचर तो पढ़ा ही सकता है, लेकिन रहना तो मम्मी पापा के पास है, उनका बात हमेशा सुनना, जो भी कहते हैं ठीक ही कहते हैं, गलत थोड़ी कहते हैं, उनसे आशीर्वाद लो थोड़ा बहुत, बस हो गया, और फिर यस। प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो वो क्यों नहीं पढ़ रही, क्या हो गया उनको, समझ नहीं आया क्या मेरा पढ़ाया हुआ है? सर वो पहले से ही ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहती थी। हाँ? ट्यूशन उसको पसंद ही नहीं है, मतलब पढ़ना। तो खुद से पढ़ती कैसे? पता नहीं, दोस्त दोस्त से पूछ के पढ़ती है। लेकिन अच्छा बहुत वीक तो है मैथ के अंदर, हमको लगा अच्छा आता होगा, मैथ के अंदर देखिए बहुत वीक है। पर यह है समझती बड़ा अच्छा है, लगता है बीच में छूट गया ना उसका, पढ़ाई से गड़बड़ हो गया। समझती बहुत अच्छा है। बोर्ड पेपर है तो पढ़ना चाहिए ना उसको, अब खुद से भी पढ़ लेते ठीक है, पहले पढ़ लेगी तब तो पता चला कि उधर भी नहीं गया, फिर टाइम लास्ट हो जाता, दिक्कत होता है ना। नहीं होता है बोर्ड के टाइम में जाकर के तो उतना रिवाइज नहीं कर पाते हैं बच्चे लोग, फिर टेंशन हो जाता है, प्रेशर में कितना पढ़ाई करेंगे। यस सर। चलो ठीक है, हमको तो कुछ बोल ही नहीं, बोलना चाहिए ना कुछ, हम तो बोले जो प्रॉब्लम होगा बोलना हमको, ऐसा नहीं है कि हम उस तरह का टीचर नहीं है कि बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। चलो ठीक है, गुड नाइट। ठीक है सर।